हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के टॉपिक को। तो मेरा नाम है सचिन और चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 4 को। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर एक प्लांट में कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो कि कोऑर्डिनेट होते हैं। तो सबसे पहला ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, शेडिंग ऑफ लीव्स एंड लास्ट दैट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स कैन डू मूवमेंट बट कांट डू लोकोमोशन। इसका कहने का मतलब कि जितने भी प्लांट्स हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, अपने पत्तों को, अपने टहनियों को या फिर कह सकते हैं स्टेम्स को इधर उधर हिला सकते हैं, यानी मूवमेंट करवा सकते हैं, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। लोकोमोशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीन्स वो एक जगह से उठ करके दूसरे जगह तक जा नहीं सकते हैं। उसी को हम लोग कह रहे हैं वो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में डिफरेंस क्या होता है कोऑर्डिनेशन में होने में। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए डिफरेंस कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इन एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले के लेक्चर्स में देख चुका होगा कि कितने सारे नर्वस सिस्टम्स वगैरह, ब्रेन, स्पाइनल कोड, इन सभी के मदद से कोई भी चीज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हो पाता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिंपल तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस का बात करें तो एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम भी होता है और इंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। इंडोक्राइन सिस्टम मीन्स वैसा सिस्टम जिसमें क्या हो, हॉर्मोन्स प्रेजेंट हो फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब जितना भी एनिमल है उसके पास किसी भी चीज़ों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करवाने के लिए दो चीज़ जो है यहाँ पर होती है। कौन कौन सा चीज़? तो आपका पहला एक नर्वस सिस्टम हो गया और दूसरा हो गया इंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखें तो उनका जो डिस्क्रिप्शंस में उनका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, वहाँ से आप 1 2 3 लेक्चर्स को कम्प्लीटली देखें तभी इस लेक्चर पे आए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। क्लियर है? अब अगर प्लांट्स का बात करें इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास किसी भी तरह का नर्वस सिस्टम नहीं होता है। क्यों? इसमें क्या होता है कि डिफरेंट हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इनके पास बहुत सारा अलग अलग हॉर्मोन्स होता है जिनके बदौलत ये प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बात करें तो एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ग्लैंड टू सीक्रेट हॉर्मोन्स। एनिमल्स के पास क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ग्लैंड होता है, ओके, जहाँ से वो हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। लेकिन जब प्लांट का बात करें तो प्लांट डू नॉट हैव स्पेसिफिक ग्लैंड। प्लांट के पास स्पेसिफिक ग्लैंड नहीं होता है फॉर सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। यहाँ पे स्पेसिफिक किसी तरह का कोई भी ग्लैंड नहीं होता है हॉर्मोन्स को सीक्रेट करवाने के लिए। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट हॉर्मोन्स का जिनके थ्रू ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को बहुत ही आसानी तरीके से कर पाते हैं। तो देखिए कुछ आपके प्लांट हॉर्मोन्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका हो गया ऑक्सिन, नेक्स्ट गिबरेलिंस, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ये कुछ 4 तरीकों के क्या होते हैं, आपके प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं जिनके बदौलत ये अपने सराउंडिंग्स को, अपने स्टिमुलस को क्या कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। ओके, या फिर कह सकते हैं रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहला समझते हैं ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है। तो इट कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ स्टेम, फ्रूट्स एंड रूट्स। ऑक्सिन जो होता है ये क्या करता है, स्टेम के ग्रोथ को कंट्रोल करता है और फ्रूट के ग्रोथ को कंट्रोल करता है एंड लास्ट आपके रूट के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर ऑक्सिन का मेन फंक्शन को बताया जाए तो ये ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है प्लांट्स को। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें जिब्रेलिन्स का, तो ये इस हॉर्मोन्स का काम क्या होता है, तो इट कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ स्टेम, ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। ये जो है आपका गिब्रेलिन्स, ये क्या करता है, ये भी जो है स्टेम के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और क्या करता है, ये जो बर्ड होते हैं आपके, मीन्स जो आपके बेबी प्लांट्स होते हैं, कह सकते सॉरी बेबी फ्लावर्स जो होते हैं, उन चीज़ों को बर्ड कह रहे हैं, तो उनके ब्रेकिंग डोरमेंसी को भी ये कंट्रोल करते हैं।
अब डोरमेंसी क्या होता है, तो ये एक स्टेज होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ क्या होता है, सेफ रहता है, जहाँ से वो मीन्स जैसे कि बर्ड क्या है, तो ये एक डोरमेंट फ्लावर है। ओके, उसी तरह से सीड क्या है, तो सीड जो है एक डोरमेंट प्लांट है। तो ये क्या होता है कि जिब्रेलिन्स जो होते हैं या फिर कह सकते हैं गिब्रेलिन्स जो होते हैं, वो आपके स्टेम के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, बर्ड्स के डोरमेंसी को कंट्रोल करते हैं और सीड्स के डोरमेंसी को कंट्रोल करते हैं, एंड फाइनली आपके फ्रूट्स के भी ग्रोथ को कंट्रोल करके रखते हैं ये गिब्रेलिन्स। नेक्स्ट अगर बात करें साइटोकाइनिन का, ये हॉर्मोन्स जो है इनका काम क्या होता है, तो इट कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय सेल डिवीजन। ये जो है वो प्लांट्स के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, कैसे, सेल डिवीजन को करवा के। ओके, सेल डिवीजन जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट का सेल होते हैं वो डिवाइड होकर के क्या होता है, ग्रो करते हैं। तो उस चीज़ों को ये साइटोकाइनिन हार्मोन कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्या फंक्शन है, तो फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा, ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स, दिस टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट मोर इन सीड्स एंड फ्रूट्स। साइटोकाइनिन का नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, तो ये स्टोमेटा के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जो सीड है उसका डोरमेंसी को भी जो है ब्रेक होने वाला जो है उसे कंट्रोल करके रखता है। दिस टाइप ऑफ हॉर्मोन्स प्रेजेंट मोर इन सीड्स एंड फ्रूट्स। और साइटोकाइनिन नाम के हॉर्मोन्स जो होते हैं ये ज़्यादातर मीन्स ज़्यादा मात्रा में आपके कह सकते हैं प्लांट्स में और सीड्स में जो है फ्रूट्स में पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें एब्सिसिक एसिड का फंक्शन का, तो ये काम क्या है करता है, तो इट कंट्रोल्स इनहिबिट ग्रोथ, कंट्रोल शेडिंग ऑफ लीव्स, फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड प्रोमोट डोरमेंसी ऑफ सीड्स। एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में ए बी कहते हैं, तो ये जो है आपके प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट जो है आपके जो पत्ते झड़ते हैं, मीन्स प्लांट के जो पत्ते झड़ते हैं उन चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है, साथ ही साथ स्टोमेटा के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, एंड जो आपका सीड का डोरमेंसी होता है उस चीज़ों को ये प्रोमोट करता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि कोई भी एक प्लांट में जो है वो मूवमेंट किस किस तरीके से होता है, मीन्स अपने वो पार्ट्स को जो है वो किस किस तरीके से जो है मूव करवा पाता है। तो मूवमेंट इन प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। किसी भी प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग दो मेन टाइप्स में डिवाइड करके रखें, जिसमें सबसे पहला है आपका ट्रोपिक मूवमेंट एंड दूसरा है आपका नेस्टिक मूवमेंट। ये ट्रोपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो ट्रोपिक मूवमेंट यानी कि इसे हम ट्रोपिज्म भी कह सकते हैं, इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज गाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस काउजिंग द मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या फिर कह सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस है उनके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है जो मूवमेंट प्लांट का, उसे हम कहते हैं ट्रोपिक मूवमेंट। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो सनलाइट आ रहा है, सनलाइट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ से है और आपका प्लांट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ से है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लांट जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन पर। तो उन चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट जस्ट अपोजिट द ट्रोपिक मूवमेंट। यहाँ पर जो है प्लांट वो स्टिमुलस के एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए बात करते हैं ट्रोपिज्म या फिर ट्रोपिक मूवमेंट को डिटेल में। तो ट्रोपिक मूवमेंट्स हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या होता है कि जब भी ट्रोपिक मूवमेंट होता है या फिर ट्रोपिज्म होता है तो उस दौरान क्या होता है कि प्लांट का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, ग्रोथ होता है। ओके, ट्रोपिक मूवमेंट्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ट्रोपिक मूवमेंट जो है वो एक तरह का नहीं, मीन्स यहाँ पर जो है आप बहुत सारे ट्रोपिक मूवमेंट्स को देख सकते हैं, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, जिसे हम लोग ग्रेविट्रोपिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म एंड लास्ट थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये कुछ ट्रोपिक मूवमेंट्स है जिनके बदौलत क्या होता है, प्लांट्स का ग्रोथ जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट में ग्रो करता है। तो चलिए आप समझते हैं कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है। फोटोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। फोटो जैसा कि आप समझ रहे हैं लाइट, एंड ट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट, यानी अगर किसी एक प्लांट का ग्रोथ लाइट के मूवमेंट की वजह से, मीन्स लाइट के डायरेक्शन से की वजह से हो रहा हो, तो उससे हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि सन का जो लाइट है वो कुछ इस डायरेक्शन पर है। ओके, इस डायरेक्शन पर है,
और प्लांट का जो ग्रो होने का डायरेक्शन है वो एग्जैक्ट आपके सन के डायरेक्शन में है। तो वैसा ट्रोपिज्म, वैसा मूवमेंट जहाँ पर एक प्लांट का ग्रोथ एक्सटर्नल स्टिमुलस के साइड हो, डायरेक्शन में हो, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तो उस चीज़ों को हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या कहता है कि ग्रोथ टुवार्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर किसी एक प्लांट का ग्रोथ किसी एक लाइट के टुवर्ड्स हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, अगर ग्रोथ जो है अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर क्या हो, ग्रोथ जो है किसी प्लांट का वो आपके जो है लाइट के अगेंस्ट अवे हो तो उस चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेम्स यूजुअली शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट। आपके जो स्टेम्स होते हैं प्लांट के वो शो करते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स को, जबकि जो रूट्स होते हैं वो यूजुअली शो करते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट को। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर एक फोटोट्रोपिज्म का मैकेनिज्म क्या होता है, मीन्स किस तरीके से जो ये फोटोट्रोपिज्म प्रोसेस जो है वो होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सिन्स जो हॉर्मोन्स है वो काउज ग्रोथ इन पार्ट्स ऑफ स्टेम वेयर इट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट्स। ऑक्सिन्स हॉर्मोन्स जो है उसके वजह से क्या होता है कि एक स्टेम के पार्ट में ग्रोथ होता है जहाँ पर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। मीन्स अगर ऑक्सिन जो है किसी प्लांट के पार्ट में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो वहाँ पर उसका ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन बट इट प्रीफर्स टू एक्यूमुलेट मोर इन रीजन्स ऑफ स्टेम गेटिंग लेस लाइट। लेकिन जो ऑक्सिन्स हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या पसंद करते हैं कि वो जो है किसी ऐसे रीजन में जो है स्टेम के हर एक रीजन में जो है वो एक्यूमुलेट हो, जमा हो, और वो ताकि लेस लाइट जो है उसको मिल सके। अब क्या होता है कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम टॉप ऑल साइड्स ऑफ स्टेम गेट सेम लाइट। जब अगर किसी प्लांट में हम लाइट को जो है टॉप वाले डायरेक्शन से देंगे तो क्या होता है, प्लांट का हर एक पार्ट को सेम लाइट मिलता है। इससे क्या होता है कि दस ऑक्सिन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेम एंड स्टेम ग्रोथ स्टेज। तब क्या होता है कि जो ऑक्सिन्स होते हैं उन्हें क्या होता है कि एक कह सकते हैं कि पूरे जो है पूरे स्टेम में लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सिन्स भी पूरे स्टेम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि स्टेम का जो ग्रोथ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ओके, लेकिन क्या होता है कि बट व्हेन लाइट कम्स ओनली फ्रॉम वन साइड, लेकिन जब लाइट क्या होता है सिर्फ किसी एक साइड से, किसी एक ही डायरेक्शन से आ रहा हो, तब क्या होता है कि ऑक्सिन हॉर्मोन्स गेदर ऑन अदर साइड। ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है कि जो दूसरे साइड्स होते हैं वहाँ पर जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से काउजिंग मोर ग्रोथ ऑन दैट साइड। तो जहाँ पर लाइट आ रहा है उस साइड पर क्या होता है, ग्रोथ का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो दिस लीड्स टू बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट, और यही वो कारण है, ऑक्सिन हॉर्मोन्स ही वो कारण है जिसके वजह से किसी एक प्लांट का जो कह सकते हैं मूवमेंट है, वो जो बेंडिंग है वो एक लाइट के टुवर्ड्स हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट आपका ट्रोपिज्म को समझते हैं जो कि है जियोट्रोपिज्म। आखिर ये जियोट्रोपिज्म क्या होता है? तो व्हेन स्टेम एंड रूट ऑफ प्लांट मूव अगेंस्ट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। क्या होता है कि जब कभी स्टेम और रूट प्लांट का मूव कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, और ये आपका जो है इधर आपका लाइट का डायरेक्शन है। तो जब क्या हो कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के अलोंग में, मीन्स उसके वजह से प्लांट का मूवमेंट जो हो रहा है उस चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, जियोट्रोपिज्म कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि स्टेम्स यूजुअली शो नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट। यहाँ पे जो स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो स्टेम्स होते हैं ये नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट को शो करते हैं। ओके, ताकि वहाँ से उसको लाइट और एयर मिल सके। और रूट जो है वो यूजुअली शो करते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट, दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी टू गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल। यानी कि एक प्लांट का जो रूट होता है वो शो करता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, मीन्स जो रूट होते हैं वो जाते हैं आपकी किसके डायरेक्शन में, आपके अर्थ के डायरेक्शन में, ताकि वहाँ से उसको क्या मिल सके, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल सके सोइल से। साथ ही आपके जो स्टेम्स होते हैं वो शो करते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट, ताकि ये अपर डायरेक्शन में जो है वो ग्रोथ कर सके और वहाँ से उसको एयर और लाइट मिल सके।
नेक्स्ट समझते हैं आपके ट्रोपिज्म को, जो कि है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर किसी एक रूट का जो है मूवमेंट वाटर के डायरेक्शन पर हो तो उस चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि दिस शोज अ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। ओके, इससे जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? शो करते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि रूट का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो वाटर के डायरेक्शन की ओर है। ओके, ग्रोथ हॉर्मोन्स इन रूट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ रूट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर। ग्रोथ हॉर्मोन्स जो कि रूट में प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि रूट का जो बेंडिंग हो वो वाटर के डायरेक्शन में हो। तो ये था आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आपका बात करते हैं जो कि ट्रोपिक क्या है, ट्रोपिक मूवमेंट क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म है। ओके, थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? तो इट इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ स्टेम ऑफ सम प्लांट ओवर अ सरफेस इन्फ्लुएंस्ड बाय टच। द प्लांट ग्रोज इन अ वे सो एज इट कैन कोइल अराउंड अ सपोर्ट। क्या होता है कि थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है कि ये स्टेम का वो मूवमेंट है जहाँ पर क्या होता है कि स्टेम के किसी अदर पार्ट्स में टच के वजह से जो ग्रोथ में मूवमेंट हो, ओके, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि टच के वजह से जो ग्रोथ में मूवमेंट हो रहा हो उस चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं? थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। सच मूवमेंट्स आर सीन इन क्रीपर्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। जो थिग्मोट्रोपिज वाला मूवमेंट होता है वो ज़्यादातर कहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं? तो कुछ क्रीपर्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में मनी प्लांट हो गया। इनमें क्या होता है? थिग्मोट्रोपिज्म वाला प्रोसेस होता है जहाँ पर एक स्टेम जो है वो कोइल होता है किसी एक सपोर्ट के अराउंड में। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूसेस इन द पोर्शन ऑफ स्टेम टचिंग द स्टिक। जो ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो क्या होता है? घट जाता है जब वो किसी एक स्टिक पे जिस पोर्शन पर वो टच कर रहा हो, और क्या हो कि जहाँ पर मीन्स टच कर रहा हो उस पोर्शन पर प्लांट का ऑक्सीजन जो हॉर्मोन्स होते हैं वो घट जाएगा। तो उसके अदर साइड क्या होता है कि मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ स्टेम विच रिजल्ट्स इन मोर ग्रोथ ऑन दैट साइड। दिस लीड्स इन द बेंडिंग ऑफ स्टेम अराउंड द कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या होता है कि जिस सरफेस से कोई एक प्लांट कांटेक्ट में है उस सरफेस की ओर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का मात्रा होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और जो पोर्शन आपके स्टिक से, आपके सपोर्ट से क्या हो, सराउंड ना हो, मीन्स वहाँ से कांटेक्ट में ना हो, उसके अदर साइड वाला स्टेम में क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाते हैं, ताकि जो अदर पार्ट हो, जैसे कि अभी यहाँ बाहर वाले जो पार्ट दिख रहे हैं तो इस जगह पर ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है। और यही वो कारण है जिसके वजह से एक प्लांट का जो कह सकते हैं कि जो स्टेम है वो क्या होता है? कोइल होने लगता है एक सपोर्ट के राउंड में। ओके, नेक्स्ट और लास्ट आपका ट्रोपिज्म है जो कि है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। किसी भी प्लांट का मूवमेंट हो रहा हो किसी एक केमिकल की वजह से, ओके, केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, तो उस चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? केमोट्रोपिज्म कहते हैं। अब क्या होता है कि पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म में जो प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट्स टुवर्ड इज केमिकल। ओके, जो पॉजिटिव क्या कहते हैं? केमोट्रोपिज्म होता है, उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स का मूवमेंट है वो केमिकल्स के टुवर्ड्स होते हैं। और नेगेटिव के आपका केमोट्रोपिज्म जो होता है उसमें जो प्लांट्स का मूवमेंट होता है वो किधर होता है? आपके तो केमिकल के अवे में। ओके, अब क्या है कि जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम पोलन टू ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल रिलीज्ड बाय ओवरी इज एन एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म। यानी कि जो आपका पोलन ट्यूब होता है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि जो पोलन ट्यूब होता है उसका ग्रोथ किधर होता है? ओवरी की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है केमिकल के इन्फ्लुएंस से ये जो पोलन ट्यूब है उसका ग्रोथ हो रहा है ओवरी की ओर। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका केमोट्रोपिज्म का। तो आज का ये लेक्चर जो है यहीं तक है। मीन्स यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसका द एंड हो चुका है। मीन्स चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ से आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो है अब समझ में आ चुके हैं। तो इसी तरह के अपने क्लास के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल IQ मॉनिटर को तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।